स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे घनमूल, और इस पे चैप्टर का नाम है दक्षता है। और आपने तीसरे नंबर तक सवाल पढ़ा था, आज हम चौथा सवाल देखेंगे। इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालेंगे। इसको देखो, ये दशमलव में दिए हैं सब मान, यानी दशमलव से पहले इनको हमें साधारण में लिखना होगा, इसके बाद घनमूल निकालना होगा। तो पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल दिया गया है, तो यहाँ पर 226.981 है। दशमलव हटाओगे, नीचे एक लगाओगे, कितने अंक बाद जीरो हैं? 1 2 3, यानी 0 0 0 3 लगा दोगे। इसके बाद इसके हम गुणनखंड करेंगे। 226.981। अब इसके फैक्टर करेंगे, तो ये देखिए कितनी बार जाएगा। ये 3 से भी नहीं जाएगा और ना 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 61 से सीधे। ठीक है ना, ये किससे जाएगा? 61 से जाएगा। 61 क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो ये 61 से जाएगा। तो यहाँ देखो 61 से जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा? यानी 36 का 18 3 बार जाएगा, यानी कितना आ गया? 183। अब इस पे 226 पे घटा दो, तो यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ देखो 12 हो गया, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 9 जोड़ दोगे, तो ये कितनी बार हो जाएगा? 7 छंग 42, यानी कितनी बार चला जाएगा? 7 छंग 42, यानी 7 बार चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये इतना आ गया। इस पे घटा दोगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 12 हो गया। अब यहाँ पर 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, 8 हो गया, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। ठीक है ना, तो आ जाएगा 12, यानी 122। इस पे घटाओगे 128 पे, तो ये आ जाएगा कितना? 28 पे घटाओगे, ये 6 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, तो 61। यानी कितनी बार गया? 2 बार, फिर 1 बार। ठीक है, फिर 61 से जाएगा, तो ये चला जाएगा 6 बार। 6 पंचे 30, यानी 6 बार जाएगा। तो देखो 6 छरंग 36 होगा, यानी 6 कम 6 और 6 छरंग 36, और यहाँ 372 में घटाओगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो हो जाएगा 61, यानी 61 एकदम 61, और फिर 61 से कट गया, तो 1 आ गया। तो इसके फैक्टर आ गए कितने? यानी 61 गुणते 61 गुणते 61 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे का घनमूल बराबर अंडर रूट पे लिखेंगे, करनी में 3, फिर लिखेंगे 226, फिर 981 बटे 1000, फिर बटे में लिखेंगे, करनी में 3, यहाँ आ जाएगा 61 गुणते 61 गुणते 61, बटे हो जाएगा 10 गुणते 10 गुणते 10। अभी इसको हम बाहर निकाल लेंगे, जोड़ा बन गया, तो 61 बटे कितना आ गया? 10 आ गया। तो इसको हम जब लिखेंगे तो आ जाएगा 6.1, यानी 0 हटाओगे, दशमलव लगा दोगे, तो 6.1 इसका घनमूल आ गया। ठीक है ना। अब दूसरा इसी प्रकार हम करेंगे। दूसरा नंबर सवाल है आपका 0.37, फिर 3 2 4 8, यानी दशमलव हटाओ, 1 लगाओ, गिनो कितने अंक बाद 0 दशमलव लगा था? 1 2 3 4 5 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो हमें अब गुणनखंड किसके करने हैं? 37 32 और 48 के। ठीक है ना, 37 32 और 48 के गुणनखंड करने हैं, यानी लिखोगे 37 32 और 48। इसको देखो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 2 से डिवाइड करोगे तो यह जाएगा 1 बार, फिर ये 17 हो गया, तो ये जाएगा 8 बार, फिर 13 हो गया, तो 6 बार, फिर 6 बार, फिर 2 बार, और फिर 4 बार, फिर 2 से तो 9 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर भाग न खाई, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 2 से तो ये 4 बार, फिर 6 बार, फिर 6 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार,
फिर 2 से तो 2 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 2 से तो 1 बार, फिर 1 बार, फिर 6 बार, फिर 6 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से तो 5 बार, फिर 8 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 से तो ये जाएगा 2 बार, फिर 9 बार, फिर 1 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से तो जाएगा 1 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 8 बार, फिर 2 से तो ये 7 बार, फिर जाएगा 2 बार, फिर 9 बार। अब देखो ये किससे हो गया, ये 9 का है क्यूब, ठीक है ना। तो चाहो तो 9 से काटो और चाहो 3 ही से काटते हैं इसको। तो 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 और फिर कितना आ जाएगा, यहाँ बचा एक तो 4 और फिर रह जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से तो आ जाएगा 8 त्रिका 24, फिर 1, फिर 3 से तो आ जाएगा 2, फिर 7, फिर 3 से तो आ जाएगा 9, फिर 3 से तो आ जाएगा 3, फिर 3 से तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए जोड़े इसके बन गए, ठीक है ना। इस प्रकार से जोड़े बन गए। तो यहाँ पर लिखेंगे का घनमूल बराबर √3 और फिर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, यानी टोटल 3 त्रिका 9 बार है, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक्स्ट्रा लिख गया। फिर 3 है 6 बार, यानी 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, फिर बटे में कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 100 इंटू 100 में आ जाएगा। देखो एक जोड़ा ये बना और ये बना, फिर एक जोड़ा ये बन गया, फिर एक ये, फिर एक ये। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 बटे आ जाएगा 100। तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 त्रिका 72, तो ये 72 बटे 100 आ गया। तो दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे यानी 0.72, इसका आंसर आ गया। यानी उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं इसके अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में बोला गया है कि 0.000884736, तो इसको हमें क्या करना है, इसका भी घनमूल हमें निकालना है। तो दशमलव आप हटाओगे और एक 0 लगाओगे, फिर देखोगे कितनी अंकों बाद दशमलव लगा था उतने ही हमें 0 लगा देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हमने 9 0 लगा दिए। हमको अब गुणनखंड किसका करना है, 8 8 4 7 और 3 6 का। तो इसको हम देखो, यानी 2 से ये डिवाइड होगा क्योंकि सम संख्या लास्ट की क्या है, सम संख्या है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। फिर देखो यहाँ पर 1 में तो जाएगा नहीं भाग, तो भाग ना खाई बिंदी, तो हो गया 11, तो 5 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। फिर 2 से करोगे तो ये जाएगा 5 बार, फिर 5 बार, फिर 2 बार और फिर यहाँ पर 9 बार और फिर 6 बार। फिर 2 से करोगे तो ये जाएगा 2 बार और फिर ये 7 बार, फिर 6 बार, फिर 4 बार, फिर 8 बार। फिर 2 से तो ये जाएगा 1 बार, फिर 3 बार, फिर 8 बार, फिर 2 बार, फिर 4 बार। फिर 2 से तो ये जाएगा 6 बार, बचा 18, यानी ये हो गया 9 से, फिर 1, फिर 2, फिर 2 से तो ये 3 बार जाएगा और फिर ये 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार। फिर 2 से तो 1 बार जाएगा, फिर जाएगा
7 बार, फिर 2 बार, फिर 8 बार। अब इधर से करे दे रहे हैं 1728 का, तो इससे देखो 2 से जाएगा फिर, तो ये आ जाएगा 8 बार, फिर 6 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से, तो ये 4 बार, और फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 से, तो 2 बार, फिर 1 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से, तो 1 बार, 0 जाएगा, भाग नहीं गया तो 0, फिर 8, फिर 2 से, तो ये चला जाएगा 5 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से, तो ये 27 आ गया, फिर 3 से जाएगा आप तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए कितने जोड़े बन रहे, 1 बना, 2 बना, 3 बना, ये 4 बना, और ये 5, और ये यानी 5 बार जोड़े 2 2 के हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे का घनमूल बराबर अंडर रूट करनी में 3 और फिर 2 इंटू 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 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना। आप देखिए कितने 5 जोड़े बने, 1 2 3 और 4 1 5, 5 तेई 15 हो जाएंगे 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप 3 बार हमें लिख देना है 3 को, और बटे में हमें लगा देना है, देखो 9 जीरो हैं तो इनके जोड़े ही बना लेते हम डायरेक्ट, यानी 3 का जोड़ा बनेगा जाके, 3 त्रिका 9 होता है, तो 3 3 के जोड़े, यानी 1000 गुणते 1000 गुणते 1000 कर लेंगे। अब देखिए इसको हम जोड़े बाहर निकालोगे तो 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, और ये 4 बना, और ये 5, एक ये अलग से। इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी टोटल 5 हो गए, फिर 3, तो देखो इसको बटे में आ जाएगा 1000, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 त्रिका 96, तो यहाँ पर आ गया 96 बटे 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.096। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये घनमूल निकल के आ गया। देख, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल इसका। देखिए अगला सवाल है हमारा, चौथा नंबर है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 लगाएंगे। अब देख लेंगे कितने अंक बाद दशमलव लगा था, उतने हमें 0 नीचे बढ़ा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है ना। इस प्रकार से हमको यहाँ पर हमने 0 बढ़ा लिए। अब हमको गुणनखंड किसके करने हैं, 11 57 62 और 5 का। ठीक है ना। तो यानी लिखेंगे 11 57 62 और 5। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 है इकाई में, तो यहाँ पर चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा। ठीक है ना। तो 3 से चला जाएगा, तो 3 से हम काटेंगे इसको, तो 3 त्रिका 9, तो देखिए यहाँ पर बचा कितना 2, तो हो गया 25, तो 8 त्रिका 24, तो ये बचा 1 यहाँ पर, तो ये हो गया 17, तो ये चला जाएगा 5 बार, बचा 1 तो हो गया 16, फिर 5 3 15, फिर बचा 1 तो 12, यानी ये तो 3 से नहीं जाएगा ना, देखिए 3 से ही जाएगा ये, तो 3 त्रिका 9 होगा। ठीक है ना। तो यानी 3 त्रिका 9, यहाँ 2 बचे हो गए 25, तो 8 त्रिका 24, अब हो गया 17, तो 5 3 15, अब यहाँ पर 2 बचा, फिर हो जाएगा 8 त्रिका 24, यहाँ पर फिर 2 बचा तो हो गया 22, तो 7 त्रिका 21, यहाँ पर 1 बचा तो 5 3 15, फिर ये 3 से जाएगा, तो ये 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर देखिए 2 बचा तो हो गया 25, तो 8 त्रिका 24, फिर यहाँ पर क्या आ गया
ये हो गया 18, तो 36 का 18 हो गया। अभी यहाँ पर देखिए तो 2 बार चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 5 बार जाएगा। फिर 3 से जाएगा, फिर यहाँ 3 चौको 12 हो गया, फिर 3 दूनी 6 आ गया, तो यहाँ पर देखो 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 26, तो 8 त्रिका 24, यहाँ पर फिर 2 बचेगा तो हो जाएगा 22, तो 7 त्रिका 21, यहाँ पर फिर 15 हो जाएगा, तो 5 ही 15। अब देखिए ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से, ठीक है ना। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 पंचे 40, ये हो गया 28, तो 5 25, ये हो गया 35, तो 7 बना 35, फिर यहाँ पर 2 बचा तो हो गया 5 25, फिर ये जाएगा 5 से, तो 5 1 कम 5, यहाँ 3 बचा तो 7 बना 35, फिर यहाँ पर 5 1 कम 5, फिर बचा कितना 2, तो 5 25, फिर जाएगा ये 5 से, तो 5 ही 15, यहाँ पर 2 बचा तो 5 चौको 20, फिर यहाँ पर देखिए 3 बचा, यानी क्या हो जाएगा 15, तो 5 ही 15। आपको ये मालूम है 343 किसका क्यूब है, 7 का है, तो यानी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से तो ये 7 आ गया, फिर 7 से तो 1 आ गया, ठीक है ना। तो हमारे देखो एक 3 का जोड़ा बना, एक 5 का और एक 7 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे का घनमूल बराबर √3, फिर लिखेंगे 0 हटा देना है, तो 0050 यानी फिर 11 57 625, दशमलव आपने हटाया तो नीचे हमें उतने ही 0 लगा देने, कितने 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। अब देखिए इसके हमने जो गुणनखंड किए हैं वो हमें लिख देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका करनी में 3, यानी 3 × 3 × 3, फिर आएगा आपका 5 × 5 × 5, फिर आएगा 7 × 7 × 7 बटे, अब देखिए यहाँ पर जोड़ा आपके बन रहे हैं, यानी हम 2 2 के भी बनाएंगे तो कई बन जाएंगे, यानी 10 10 के बना लेते हैं, ठीक है, तो यानी 12 जोड़े बन जाएंगे, तो 3 के बनाओगे तो आ जाएगा कितना, चलो हम आपको बनाते हैं, देखिए एक ऐसे बना ले, 1 2 3 4 5 6, तो 1 बच जाएगा फिर, है ना। तो ये बन जाएगा जाके 4 4 के जोड़े, ठीक है ना, 4 4 के हम बना ले रहे हैं, गुणते 4 गुणते 4 जोड़े, इस तरीके से, ठीक है ना, 4 0 रखेंगे। अब इसको हम बाहर जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5 × 7 बटे 10,000, ठीक है ना। अब इसको हम जब गुणा करोगे तो 35 त्रिका 105 हो जाएगा, यानी 7 पाना 35 त्रिका 105 बटे आ गया 140, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0.0105, यही आपका वर्गमूल आ गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।